झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागल। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त बेहद दुखद समाचार आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, कब तक बेटियों को मारा जाएगा दहेज के लिए? दहेज प्रथा इस तरह से हावी होते जा रहा है कि प्रतिदिन कहीं न कहीं कोई बेटी मारी जा रही है। ऐसी घटना फिर एक बार घटी है और झारखंड पूछ रहा है कि आखिर कब तक बेटियों को मारा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कागज के चंद टुकड़ों के लिए। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। ये उस क्षेत्र की कहानी है, ये उस क्षेत्र का दर्द है जहां से आप राजनीतिक पारियां खेलते हैं। जी हाँ, वो जगह है दुमका का, और दुमका में एक ऐसी घटना घटी है जिसमें एक बाप, एक माँ अपनी बेटी के लिए सिसक रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, दरवाजा में भटक रहे हैं। शासन प्रशासन तंत्र मौन है पूरी तरह से। और मैं आपको बताऊं कि ये घटना जो है विगत 29 अगस्त को घटी है और इस घटना के बाद किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मैं आपको बताऊं मुख्यमंत्री जी कि दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र के एक गांव है दीकू बेदिया। इस गांव के रहने वाले अजीत कुमार यादव ने अपनी ही पत्नी चांदनी कुमारी को मार डाला है, ऐसा कहना उनके ससुराल वालों का है। मतलब कि उनके ससुर जी जो है उमाकांत राउत ये कहते हैं और साथ ही साथ उनका पूरा परिवार कहता है। चांदनी कुमारी की शादी 2022 को हुई थी। 2022 को बड़े प्यार से चांदनी कुमारी की शादी होती है और इसमें भी अजीत कुमार यादव को 5 लाख रुपए का नगद और साथ ही साथ जेवरात दहेज के रूप में दिया जाता है। फिर भी उसका मन जो है वो शांत नहीं होता है। कहना ये परिवार वालों का, ये आर्य न्यूज झारखंड या पंकज आर्य या उसकी टीम नहीं करी, ये परिवार वाले कह रहे हैं कि 5 लाख का जो है दहेज लिया गया, लेकिन फिर भी लगातार जो है टॉर्चर, प्रताड़ना किया गया। लड़की को, चांदनी कुमारी को मार डाला गया। बताया जा रहा है कि उसका खाना पीना बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वो 25 अगस्त को घर से निकले थी दोपहर को, दिन के उजाले में, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर वो कहाँ गई। खोजबीन हुआ, बताया गया ससुराल वालों को, ससुराल वाले के पक्ष को बताया गया। जो अजीत कुमार यादव है, चांदनी कुमारी का जो पति है, उनके द्वारा और उनके परिवार वालों के द्वारा, उनके भाई गौतम कुमार यादव के द्वारा बताया गया कि लड़की घर में नहीं है, चांदनी घर में नहीं है। ये बताया जाता है उमाकांत राउत के घर वालों को। और आखिरकार पिता क्या करता बेचारा, डरा सहमा, तड़पता हुआ पहुंचता है, अपनी बेटी की खोजबीन करता है, लेकिन बेटी का कुछ भी पता नहीं चलता है। और आखिरकार 29 अगस्त को 300 मीटर, महज 300 मीटर मसलिया थाना क्षेत्र के उस गांव से जहां उसकी शादी हुई थी, उस गांव से, घर से 300 मीटर की दूरी पर एक कुएं में उसकी लाश मिलती है। और ताजुब की बात तो यह है कि इस लाश में जो है उसकी पैर बंधी होती है साड़ी से। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उसका शरीर पूरी तरह से डैमेज अवस्था में, क्षत विक्षत अवस्था में मिलता है और सबकी आंखें नम हो जाती है। परिवार थका हारा रहता है और बताया जाता है कि पोस्टमार्टम जब की गई और पोस्टमार्टम के बाद जो है उस लाश को लाया जाता है। ससुराल वालों को लाश नहीं ले जाने दिया जाता है। बताया जा रहा है कि ससुराल वाले ले जाने के लिए इच्छुक भी नहीं थे, क्योंकि बेटी को विदा कर चुके थे। बताया जा रहा है कि इसके पीछे कहानी है कि लगातार प्रताड़ना, लड़ाई झगड़ा होते रहता था और इसी का नतीजा था कि इस लड़की को मार डाला गया है। इसे परिवार वाले कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये परिवार वाले कह रहे हैं। अब ये हालात है कि उस लड़की को न्याय के लिए, इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं पूरा परिवार। हमारी स्थानीय रिपोर्टर जो है दुमका की राधिका ग्राउंड जीरो से आप तक पूरी रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ परिवार वालों से, परिजनों से मिलकर बातें करने के लिए, तमाम चीजों की जानकारी हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन फिर एक बार कहेंगे, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी, श्री हेमंत सोरेन जी, आपसे उम्मीद है दुमका की जनता आपको बहुत प्यार करती है और बहुत भारी मतों से जिताते आ रही है। पूरा परिवार का आपका राजनीतिक भविष्य वहीं से टिका है और उसी जगह पे जो ये गांव है मसलिया थाना क्षेत्र का, और अजीत कुमार यादव जो है जिसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है परिवार की ओर से, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, चांदनी को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए हम भी लड़ते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि शासन प्रशासन की जो नींद है वो खुल जाए और मौन जो शासन प्रशासन नजर आ रहा है वो मौन अवस्था से बाहर आए। तो आइए सीधे तौर पे जुड़ते हैं हम लोग राधिका से और ग्राउंड जीरो से देखते हैं पूरी खबर। बने रहिए आप तमाम खबरों के लिए आर्य न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। सबसे पहले बताइए क्या नाम है आपका?
उमाकांत रावत, कहाँ रहते हैं आप? हीराकनल, कलापिया पंचायत, थाना तलजारे, जिला दुमका। और आपकी बेटी की शादी मतलब कब हुई थी? 2022 में हुआ था। तो क्या मतलब जो झगड़ा लड़ाई वगैरह चल रहा था, शादी के पहले भी चल रहा था या शादी के बाद शुरू हुआ? शादी के करने के बाद कुछ दिन के बाद ऐसे कुछ से कुछ शुरू हो गया। बोला जो है सो गाड़ी मोटरसाइकिल दीजिए और 50,000 नगद और वो दुधार गाय दीजिए, नहीं तो आपका जान मार देंगे। उसका हमारा दामाद बोला, तो उसको फिर वो गाय दिया। उसके बाद फिर देखते हैं झमेला से चल ही रहा था। फिर वो उसको हम लोग गया, एक बार ऐसे हुआ तो समझा बुझा के 4-5 आदमी आया तो बात नहीं माना। उसके बाद फिर ऐसे लड़ाई झगड़ा करने लगा, तो वो गाय दिया दूध खाने के लिए। उसके बाद फिर भी वो लड़ाई झगड़ा करने लगा, तो हम लोग समझा बुझा के आया, नहीं बात माना। उसके बाद फिर ऐसे बीच बीच में हो रहा था, हम लोग समझा देते थे, समझा ठीक हो गया। फिर नहीं माना भाई, जब ऐसे 25 तारीख को बोला, अभी 2025 में 25 तारीख को बोला जैसे आपका बेटे घर से निकल गया कहीं, आपका घर पहुंचाए क्या, आप खोई नहीं गया। हम लोगों को खबर दिया तो 25 को निकला, 26 को हम लोगों को खबर मिला शाम को। 26 को जैसे उन लोग गया हम लोगों को घर खोजने के लिए, तो बोला ऐसे ऐसे आया है क्या, वहाँ से भाग के निकल गया घर से। तो हम लोगों को भी खोजवाने लगा, जो खोजिए देखिए कहाँ है, आप कहीं कुछ रिश्तेदार में या कहीं रखा है। तो हम लोग खोजने में लगे और वो लोग 26 को जाके अपना एप्लीकेशन दे दिया मुसलिया थाना में। मुसलिया थाना? हाँ, ऐसे ऐसे हमारा जो सब परिवार घर से निकल गया है बलम। हाँ। आपके दामाद का क्या नाम था? अजित कुमार जावाद। और उनका घर दिखू बदिया, मुसलिया थाना, खैरवानी पोस्ट हुआ है क्या। तो आपकी बेटी से बातचीत हुई थी तो फोन में कभी बताया कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, क्या स्थिति? हाँ, ऐसे बोल रहा है, बीच बीच में वाले ये लोग माने झमेला करते रहता है कुछ से कुछ। तो हम लोग समझा देते थे, और इतना दूर तो नहीं समझे जो जान से मार देगा। और मतलब लास्ट बार कब बात हुआ था आपकी बेटी से? 4 दिन पहले बात हुआ था। 4 दिन मतलब किस तारीख को? ऐसे मैंने जैसे 25 को मार हुआ, हाँ। तो हम लोगों को 19-20 को ऐसे, हाँ 19 को हम लोगों को, हाँ 18-19 को एक दिन ऐसे मारपीट किया था। हम लोग गए, 3-4 आदमी समझा बुझा के आ गए और बोला कुछ नहीं होगा जो सर। तो मतलब 18-19 तारीख के बाद बात नहीं हुआ है, 25 को गायब हुई, तो आप लोग को गायब हो गई, तो कौन बताया कि मतलब आपकी बेटी नहीं मिल रही है? और दामाद बोला मेरा, जब आपका बेटी 12 बजे 25 तारीख को सुबह 12 बजे दिन में ही निकल गया है कहीं, हम लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो आप लोग भी गए उसके घर ढूंढने के लिए? हाँ गए। तो मतलब बेटी का फिर लाश कब मिला आपकी बेटी का? लाश 29 तारीख को मिला। और कौन बताया आप लोग को कि लाश मिला है? पहले तो गाँव में बोला कोई, हाँ। तो उसको जैसे हम पूछे जो लाश मिल गया है ना, तो बोलता हाँ मिला। हम बोला कैसे जाने, गाँव वाला देखा जो कोई जा रहा था उधर, तो बोला जो हाँ कुआं में लाश पड़ा हुआ था। हम लोग सब जाके देखे तो हाँ सही है लाश। आप लोग देखे लाश, तो मतलब कैसा अवस्था में देखे? पूरा बंधा हुआ था शरीर में, ईंटा पत्थर और सर पूरा फाड़ के हाथ पैर बांध दिया था लंबा करके, और छोटा सा कपड़ा से था वो सर सिर्फ। और जो उसके बाद आप लोग मतलब तुरंत थाना में जाके खबर किया? थाना में खबर किया? हाँ। तब फिर पोस्टमार्टम के लिए ले गया थाना वाला, वहाँ गया, सामने उठाया उधर गया और सब चीज किया। और थाना वाला बोला जो आप जिस आधार पर कहेंगे उसी आधार पर हम लोग केस करेंगे, जो भी कहेगा। तो मतलब क्या शिकायत आप लोग दर्ज कराए, किसके खिलाफ था कंप्लेन? कंप्लेन घर वाला पूरा परिवार मिलकर मारा उसका। जो आपकी बेटी का तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं था? मैं बाहर किसी का दुश्मनी नहीं था, किसी का नहीं। तो आप लोग को संदेह मतलब उसका पति और परिवार पे है? परिवार उसका भाई है, मतलब वो लोग लगातार उसको हाँ। मतलब टॉर्चर करते रहता था, पैसा के लिए, हाँ। दहेज के लिए, मोटरसाइकिल वगैरह करते रहता। क्या क्या चीज का डिमांड करता था? बोला एक मोटरसाइकिल दो, 50,000 नगद दो, उसके बाद एक गाय दो जो दूध खाएंगे हम लोग, नहीं तो आप से मार देंगे, इससे धमकी दे रहा था। उसको गाय दें 60,000 कर। तो कुछ दिन ठीक रहा, कुछ दिन ठीक रहा। और जिस दिन मतलब पोस्टमार्टम के लिए गए थे तो वहाँ क्या हुआ? पोस्टमार्टम के बाद क्या आप लोग को बॉडी आप लोग को मिला या फिर वो लोग ले गए? वो लोग ले गया। आप लोग श्राद्ध क्रम में शामिल नहीं हुए थे उसका? नहीं, हम लोग तो नहीं हुए, चले गया। मतलब वो लोग ले जाके हाँ, मतलब हाँ, क्रियाक्रम किया, जलाया वगैरह? थाना वाला बोला जो थाना वाला ये बोला जो आप लोग क्या चाहते हैं उसको देगा या आप लोग ले जाएगा। क्रियाक्रम करने हाँ। के लिए भेज दिया। तो हम लोग बोले वो
हम लोग जब शादी करते हैं तो उसका हो गया है तो हम लोग उसको दे देंगे, हम करेंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा, तो उसको छुट्टी दे दिया, बोला दरवाजे जो काम के लिए कुछ छुट्टी देना होगा कुछ दिन के लिए। आप लोग अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा रहे हैं अपना दामाद और ससुराल वाला पे, तो आप लोग मुख्यमंत्री जी से क्या इंसाफ चाहते हैं, मतलब क्या चाहिएगा? हम लोग को उम्र का सजा ही चाहिए या फांसी का सजा चाहिए, जिससे उसको फांसी मिल जाए। जैसे हम लोग का बेटी को इतना परेशान करके मारा, एकदम 5 परिवार मिलकर और कुआं में डाल दिया, उसका परेशान कर दिया, 5 दिन पर लाश मिला, हम देखने का लायक नहीं थे। तो आप लोग का इतना ज्यादा झगड़ा हुआ, ये हुआ, तो आप लोग मतलब कभी सोचे ही नहीं कि मतलब ऐसा कर सकते? नहीं, हम लोग कभी सोचे नहीं थे इस तरह होगा, ऐसे हल्का हल्का हो रहा था, हम लोग सलट देते जाते समझ जाता था। मारपीट वगैरह भी होता था? होता था, पहले भी होता था। जब हम लोग समझा बुझा के आए, एक दिन 5 आदमी के समझा के आया तो बोला हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फिर भी मारपीट कर दिया। पोस्टमार्टम जब हुआ उस दिन, पोस्टमार्टम के बाद से आप लोग को कोई खबर नहीं दिया गया? कोई खबर नहीं दी। नहीं, कोई खबर नहीं मिला है। मतलब आप लोग उसके बाद गए भी नहीं क्रियाक्रम में, ये वो कुछ भी नहीं, किसी में शामिल नहीं हुए? नहीं, हम लोग शामिल नहीं मतलब हुए। फिर थाना प्रभारी से बात की थी? हम लोग को पूछा भी नहीं, बोला नहीं भाई चलिए ऐसे जलाने देंगे या कुछ करेंगे। तो जलाया था या क्या किया था उसको? नहीं जलाया, बोलता जला दिया, लेकिन को बोले थे मुँह में हम देखे नहीं। पेट्रोल छिटी वाल जला दे। हाँ, तो क्रम में हम लोग को बुलाया नहीं और हम लोग नहीं गए, बोले जाएंगे कुछ बोलेगा या मारपीट करेगा हम लोग का कर दिया, तो हम लोग इसलिए नहीं गए। और हम लोगों को उम्र सजा या फांसी का सजा चाहिए उसका, पूरा परिवार का। थाना में भी क्या नहीं करता है, 2 दिन गए, बोला जो है कानून के आधार पर ही होगा, आप लोग अभी छुट्टी लिए तो अभी क्या घूर रहे हैं यहाँ पर, टाइम पूरा है, इसके बाद कुछ करेंगे। छुट्टी ही है तो। हाँ, और उसको बोला सजाई किस आधार पर होगा, बोला जैसे होगा कानून के आधार पर थाना होगा। प्रभारी में जो मतलब आप लोग जाके केस किए, तो क्या थाना वाला लोग आपका मतलब बात सुना अच्छे से? नहीं ऐसे से तो नहीं सुना। विश्वास कर रहा है कि वो लोग नहीं। उन्हीं लोग का बात विश्वास कर रहा है। उन्हीं लोग का बात विश्वास उसका कर रहा साथ में घूरता है। है। साथ में घूमता है? हाँ, लेके साथ में घुमाता है, लड़का के साथ में। अच्छा, तो आप लोग को मतलब संदेह है कि मतलब इन लोग का सबका मिली भगत है बचाने के लिए? हाँ, और इसे हम लोग को बोलता है जो आप लोग कहेंगे उसी आधार पर हम लोग करेंगे काम, और कुछ नहीं सुनवाई करा देता है। जिसको जिससे होगा अच्छा से उसको सजा ही मिलना चाहिए। आप कौन हुए लड़की के? हम रिश्तेदार में हैं, मैंने हमरा मौसेरी बहन की बेटी है। अच्छा, आप लोग अपना बेटी का हत्या का जो आरोप लगा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी से क्या कहिएगा? कि हम लोगों को उचित न्याय उनको मिलना चाहिए, मैंने जो उचित सजा है उसको वो मिलना चाहिए, आरोपी को मैंने कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हम लोग मैंने अपील करना चाह रहे हैं कि आसामी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तो सुना आपने एक माँ बाप की दर्द भरी कहानी, जिसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी, बस आपसे ही उम्मीद है कि इस परिवार को न्याय दिलाइए और उस बेटी की भटकती आत्मा को शांति दिलाइए।